बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है वो पेश है अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम इस एक्सरसाइज 8C में फैक्टराइजेशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जितनी भी हमारे क्वेश्चन है इनमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलेज हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम उन फार्मूलोज को समझ लेंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें, ये है हमारे फार्मूले जो कि हमारी इस एक्सरसाइज यानी हमारी जो कंप्लीट एक्सरसाइज 8C है उसमें यही फार्मूले यूज़ किए गए हैं। यानी फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास a² माइनस b² यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर गिवन होगी एक्सप्रेशन, इट्स मीन या टर्म्स गिवन एक्सप्रेशन गिवन होगी तो इट्स मीन कि हम लोगों ने उसको राइट करना होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर हम पहले प्लस वाली ब्रैकेट लिख दें या बाद में माइनस वाली ब्रैकेट लिख दें, इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास जो ये फार्मूले जो तीनों आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, हम ये फार्मूले क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 7 के 8 चैप्टर में हम ये फार्मूले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इन फार्मूलों को समझना हमारे लिए अब आसान हो चुका है। जो सेकंड हमारा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल टू है a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल है। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल टू है a² माइनस 2ab प्लस b² के इक्वल है। सो चले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज में हम इन तीन फार्मूलों को बार बार यूज़ करेंगे। ठीक हो गई ये बात। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x² माइनस 25y²। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो 9x² हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल टू है 3x होल स्क्वायर के, ये हमारे पास इक्वल टू है माइनस 25y² हमारे पास इक्वल टू है 5y होल स्क्वायर की इक्वल हो गए। ठीक हो गई यह बात। अब जैसे कि ये हमारे पास हमारा जो फार्मूला फर्स्ट फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम इसको अब सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इसको कंसिडर कर लेंगे a² एंड इसको कंसिडर कर लेंगे b², तो उसके अकॉर्डिंग हम इस फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक हो गए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हम कहेंगे कि ये हमारे पास हो चुका है 3x प्लस 5y एंड 3x माइनस 5y, ये आ चुका है हमारा आंसर। एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 9x² माइनस 25y²। सो 9x² हमारे पास इक्वल टू है 3x होल स्क्वायर के एंड 25y² हमारे पास इक्वल टू है 5y² के। हम इसको इसलिए इस तरीके से होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे ताकि हमारा जो फार्मूला नंबर 1 था उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकें। सो हमारे पास ये अब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला। हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है हमने वो भी यहाँ पर मेंशन किया ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ सके। सो ये देखें, हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो था a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। सो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाली टर्म अब हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y, तो ये हो चुका है हमारा आंसर। यानी ये हमारा a है और इसको हमने b समझा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 1 माइनस 9c², यानी हमारे पास क्या है 1 को हम कहेंगे यानी 1 का अगर हम स्क्वायर भी लेना तब भी हमारे पास 1 ही आता है, माइनस
9c² हमारे पास इक्वल टू है 3c² की इक्वल। अब आप लोग कहेंगे कि हम यहाँ पर स्क्वायर इनके क्यों ले रहे हैं? हम इनके स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो फार्मूला है हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को सेट कर लें। जब ये हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगी तो हम आसानी से फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने राइट कर दिया, बार बार रिपीट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करिए। हमारा जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा, तो अप्लाई होने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 3c एंड 1 - 3c। ये आ चुका है हमारे पास आंसर इसका। नेक्स्ट हमारे पास है m² n² - p²। सो हम राइट कर देंगे mn² -p² जो कि हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग बन चुका है। जब ये हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो चुका है तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे mn + p एंड mn - p, और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। हमारी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने फार्मूले को कंसंट्रेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तब जाकर हम इस एक्सरसाइज 8C को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1 - p + q², यानी ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b है। हम इसको एज अ a एंड एज अ b इसको समझेंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि ये 1 का स्क्वायर माइनस p - q²। हमने ये समझना है कि ये हमारे पास क्या है, हमने ये नहीं कहना कि p - q ये कोई एक फार्मूला है, हमने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं समझना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि अगर ये माइनस का साइन है तो ये फार्मूला होल स्क्वायर में है, अंदर माइनस का साइन है, तो इट्स मीन ये इस फार्मूले की तरह ये ओपन होगा। नो, ये इस फार्मूले की तरह ओपन नहीं होगा। हम इसको एज अ फार्मूला नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब ये यानी ये हमारा a है, हम ये समझेंगे कि ये हमारा a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + p - q एंड 1 - p - q। अब इनकी ब्रैकेट्स को हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1 + p - q एंड ये हो जाएगा 1 - p। माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गई है बात, एंड ये हमारा हो चुका है आंसर। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये हमारे पास p + q, ये a है, यानी हम लोगों ने ये कंसिडर करना है, यही मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो a के इक्वल क्या है 1 है, जो हमारा जो फार्मूला है, एंड b के इक्वल हमारे पास क्या आया हुआ है p - q। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला है कि a² - b² = a + b एंड a - b, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x - y² - x - y², यानी यहाँ पर प्लस का साइन है ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में माइनस का साइन है। यानी इस क्वेश्चन को भी हमने सेम अपने फार्मूला नंबर 1 के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी ये हमारे पास x + y a है, x - y b है। ठीक है, होल स्क्वायर में है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला नंबर 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + y प्लस, यानी ये हमारे पास सेम वही वैल्यू हमने राइट की है। प्लस का साइन पहले लगाएंगे, देन हम नेक्स्ट वैल्यू को राइट करेंगे। अब सेम यही वैल्यू पहले राइट करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर नेक्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू को राइट करेंगे। अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, सो ये हो जाएगा x + y + x - y
ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स एंड माइनस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस वाई है, बाहर वाली ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है उसकी वजह से वो हो जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है, यानी यहाँ पर y प्लस वाई एंड माइनस वाई कट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कट हो जाएगा। ठीक हो गई ये बात। अब हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर x प्लस एक्स आ चुका है 2x, यहाँ पर y प्लस वाई आ चुका है 2y। तो यहाँ पर देखिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 x एंड y। ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 9x² माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, यानी ये भी हमारे पास जो हमारा फार्मूला नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला नंबर 1 है हम इसको यूज़ करेंगे, इसी को ही इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 9x², तो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा 3x होल स्क्वायर के इक्वल माइनस 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। जब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फार्मूला नंबर 1 जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 3y, यानी पहली ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम पहली में प्लस एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाकर राइट करेंगे। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को खोल देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 3y, ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y। अब यहाँ पर देखें 3x प्लस 2x हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3y, यहाँ से 3x माइनस 2x करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3y। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है ना वो है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी हमने इसको भी फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है वो हमारे पास a की इक्वल है एंड जो हमारी सेकंड ब्रैकेट है वो हमारे पास b की इक्वल। सेम हम उनको a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको राइट करना है। बाकी स्टेप्स में हम इसको स्क्वायर लेते थे, यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास स्क्वायर गिवन है तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब फार्मूला हम डायरेक्ट इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी पहले फर्स्ट देन सेकेंड ब्रैकेट को हम राइट करें। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी, बीच में क्या है पहली ब्रैकेट में हम प्लस का साइन लगाते हैं एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या का लगाते हैं माइनस का साइन। यानी पहली ब्रैकेट में हमारा होता है प्लस का साइन एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम लगाते हैं माइनस का साइन। सही हो गई है बात। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। इस माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास गिवन है इन सब के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी एंड माइनस सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें अगर हमारे पास कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करेंगे प्लस बी माइनस बी। ठीक हो गई ये बात। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है प्लस माइनस सी प्लस सी, इनकी भी कटिंग हो जाएगी। अब आ जाएगा प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। अब हमारे पास और कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह चुके हैं वो क्या है 2a
एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b प्लस बी 2b माइनस c एंड माइनस c आ जाएगा माइनस 2c। ठीक हो गई है बात। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इस ब्रैकेट में 2 कॉमन है, तो हम इस तरीके से लेंगे कि ये हो गया 2a अलहदा, इसमें 2 कॉमन है तो हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे एंड आ जाएगा b माइनस c। ठीक है, अब इसका एक स्टेप मैं यहाँ पर राइट करूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4a एंड b माइनस c, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। यानी यहाँ पर देखिए कटिंग होने के बाद हमारे पास आ चुका था 2a एंड 2b माइनस 2c। सो यहाँ पर इस ब्रैकेट में तो हमारे पास ये सिर्फ 2a ही था, इसमें हम कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते थे, लेकिन इस ब्रैकेट में 2 दोनों के साथ है तो हमने इस ब्रैकेट की 2 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह चुका था b माइनस c रह चुका था, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। 2 2 हो चुका है 4a एंड b माइनस c इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 3a, यानी कॉमन है यहाँ पर 3a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास जो ये 3 है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस, अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यानी 2b, या हम चले 2b पहले लिख लेते हैं फिर लिख देते हैं 3a प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि है हमारा फार्मूला नंबर 3, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले ये वाला फार्मूला को फार्मूला नंबर 3 हमारा यहाँ पर फिट हो रहा है। देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला, यहाँ तक ये हमारा फार्मूला बन रहा है। यानी अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 2 3a b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक फार्मूला बन चुका है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस b होल स्क्वायर की इक्वल ये आ चुका है। माइनस c सेम है, यानी ये वाली जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास एक फार्मूला बना दी है, तो हम इसको डायरेक्ट एज अ स्क्वायर फॉर्म में राइट कर देंगे क्योंकि हम अपने फार्मूले नंबर 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू को सेट कर रहे हैं। ठीक हो गई ये बात। सो अब हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला फार्मूला हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b। यानी हमने अपना ये वाला फार्मूला नंबर 1 जो है अब इस पे अप्लाई करना है, यानी ये हम कहेंगे कि ये a है ये b है। ठीक है, हमने कंसिडर करके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको फिट करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस b प्लस c 3a माइनस b माइनस c। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस b प्लस c, ये हो जाएगा 3a माइनस b माइनस c, ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 9p माइनस q होल स्क्वायर माइनस 25pq माइनस r होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 9 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है। सो हम यहाँ पर ले लेंगे 3p माइनस q होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गई ये बात, ताकि हमारा जो फार्मूला नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग हमने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। 25 हमारे पास है 5 का स्क्वायर
यहाँ पर तो वैसे भी इनके स्क्वायर थे तो हमने इनका होल स्क्वायर ले लिया है। बात वही है कि ब्रैकेट अगर दोबारा ओपन भी करते हैं तो वापस हमारे पास इस क्वेश्चन फॉर्म में ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक हो गई है बात। अब ये हो चुका है, ये हो चुका है भी। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला नंबर 1 जो कि हमारा था, हम उसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 यानी P माइनस Q प्लस 5Q माइनस R, 3P माइनस Q माइनस 5Q माइनस R। ठीक हो गई है बात। ये देखें, नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3P माइनस 3Q प्लस 5Q माइनस 5R। नेक्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा 3P माइनस 3Q माइनस 5Q, माइनस की साइन की वजह से माइनस R हो जाएगा प्लस 5R बन जाएगा। ठीक हो गई है बात। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास Q की कटिंग हो रही है तो हम लिख देंगे 3P माइनस 3Q प्लस 5Q से आ जाएगा प्लस 2Q माइनस 5R। यहाँ से आ जाएगा 3P माइनस 3Q माइनस 5Q से आ जाएगा माइनस 8Q प्लस 5R। ये आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है a की पावर 8 है माइनस b की पावर 8 है। हम क्या कर लेंगे, हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे a की पावर 4 होल स्क्वायर माइनस b की पावर 4 होल स्क्वायर। यानी हम लोगों ने ऐसे नंबर्स को एज अ स्क्वायर लेना है कि ताकि दोबारा अगर हम इनके स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया है, यानी 4 2 8 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इनको राइट किया है। ठीक हो गई है बात। अब इस पर फार्मूला नंबर 1 जो कि हमारा था, हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें हमारा फार्मूला नंबर 1 हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी एंड a माइनस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। सो यहाँ पर देखें, ये हमारा हो चुका है नेक्स्ट है, यानी पहली ब्रैकेट में हम प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस राइट करते हैं। ठीक हो गई है बात। अब हम क्या कर लेंगे कि अब हमारे पास ये दोबारा एक फार्मूला बन चुका है। हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। हम इसको जो प्लस वाला साइन है हम उसके साथ छेड़ नहीं करेंगे, जो हमारा माइनस का साइन है हम उसके साथ छेड़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेंगे माइनस b के स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो दोबारा हमारे पास इनकी पावर क्या आ जाएगी 4। अब इस पर जो हमारी ये ब्रैकेट है, इस पर हमारा फार्मूला नंबर 1 दोबारा अप्लाई होगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा जो फार्मूला यहाँ पर देखें प्लस वाला जो साइन है वो तो ठीक है, लेकिन जो माइनस वाला साइन है वो हमारा क्या है, उसमें एक दूसरा फार्मूला बन चुका है। हम इस फार्मूले को भी अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी एंड ये आ जाएगा a माइनस बी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे ताकि ये हमारा सही तरीके से जो हमारे बुक के आंसर है उसके अकॉर्डिंग अब ये मैच हो जाए। हम इसको रीअरेंज करके राइट करेंगे तो ये हो जाएगा चलिए रीअरेंज ना लिखें, हम इसको अपने तरीके से राइट कर लेते हैं। तो ये पहले हम लिख देंगे a माइनस बी, फिर लिख देंगे a प्लस बी, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
नेक्स्ट आ जाएगी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। हम इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर रहे हैं और हमने राइट किया तो हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक फार्मूला बन रहे हैं, हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे जब तक उसकी पावर क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पर पहले 4 ली थी पावर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आई थी। हमने इनका स्क्वायर लिए तो ये हमारे पास बने, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ चुका है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दूसरा फार्मूला यहाँ पर बन चुका है, हमने इसको सॉल्व किया तो उससे हमारे पास आया a प्लस बी एंड a माइनस बी। हम इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको राइट किया तो ये हो चुका है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। यानी अगर हम इनको दोबारा फिर सॉल्व करें तो दोबारा हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम यही आएगी, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 ही आएगी। ठीक है, सो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, यहाँ पर देखें a स्क्वायर माइनस प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गई है बात। सो अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला नंबर क्या है, फार्मूला नंबर 3 जो है हमारा, जिसको हमने खुद से नंबर 3 दिया है। ठीक है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमने कंसिडर जैसे ये यहाँ पर पहले हम माइनस के साइन को चले कॉमा ले लेते हैं, तब हमारे पास फार्मूला जो है वो एग्जिस्ट आप लोग को समझ आ सकेगा। हम ले लेंगे a स्क्वायर, हमने यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ चुका है 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इक्वल टू है 1 माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इक्वल इस तरीके से है क्योंकि जब हम इसका ब्रैकेट दोबारा खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसकी जगह पर 1 माइनस बी होल स्क्वायर राइट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो चुकी है, यानी ये हो गया a, ये हो गई b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1 माइनस बी, यानी ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस ही राइट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 माइनस बी, यानी हम लोग को नहीं सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है हमने इनको चेंज करना होता है, ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो हमारे सेम रहते हैं। अब हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 1 माइनस बी एंड ये हो जाएगा a माइनस 1 प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस 1 a प्लस बी माइनस 1। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं।